आज मैं आपको एक और बड़ी खबर देने वाला हूं। यह खबर वैसे तो कांग्रेस की बैठक से निकलकर आई है, लेकिन इसके केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार ही है। दरअसल कल कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के बाद पार्टी की एक अनौपचारिक बैठक भी की और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान जेडीयू में हो रही सियासी उथल-पुथल पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा की शुरुआत संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से की गई। वेणुगोपाल ने कहा कि कई जगह ऐसी खबर चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा सकते हैं। वेणुगोपाल की इस बात पर राहुल ने नीतीश कुमार को लेकर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन एक चौंकाने वाला नाम ले लिया। यह नाम था दिवंगत नेता शरद यादव का। राहुल गांधी ने कहा, शरद यादव आज अगर जिंदा होते तो वो इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य संयोजक होते और उनके नाम पर किसी ने विरोध भी नहीं किया होता। शरद यादव को लेकर राहुल गांधी कई बार खुले मंच से इस तरह की बातें कर चुके हैं, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु तक बता चुके हैं, कई किस्से कहानियां भी शेयर कर चुके हैं। लेकिन कल ऐसा अचानक क्या हुआ कि उनकी जुबान पर शरद यादव का नाम आ गया? बात तो नीतीश कुमार की हो रही थी, फिर राहुल गांधी ने शरद यादव का जिक्र क्यों किया? इसी से जुड़े कुछ सवाल थे। सवाल बेहद है, क्या नीतीश कुमार पर अभी भी राहुल गांधी को पूरा भरोसा नहीं है? क्या नीतीश कुमार के पलटी मारने की राजनीतिक संभावनाएं अभी भी जिंदा है? क्या नीतीश कुमार पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक चुनाव पूरे ना हो जाए? ये तमाम सवाल उठना लाजमी है। देखिए, मशहूर शायर सागर खयामी ने एक शेर लिखा था, कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर ये लाइनें खूब पढ़ी जाती हैं। नीतीश कुमार को उनके विरोधी पलटूराम कहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक नहीं बल्कि कई बार अपने ही साथियों को चौंकाया है। एक ऐसी ही घटना 2017 में हुई थी जब राहुल गांधी भी चौंक गए थे। उस वक्त बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन 14 घंटे के सियासी घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उसकी तस्वीर सबके सामने है। यह बात भले ही 6 साल पहले की है, लेकिन शायद आज भी राहुल गांधी को वो घटना अच्छे से याद है। इस सियासी घटना के कुछ ही दिन बाद मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह की संसद भवन की गैलरी में राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और तब राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बात कही थी जो शायद ही किसी को पता हो। उस दौरान लोकसभा की गैलरी में मुझे राहुल गांधी से एक बार अकेले में मिलना हुआ, मुलाकात हुई और मैंने उनको रोक करके ये पूछा कि राहुल गांधी जी, आपका क्या कहना है, नीतीश कुमार ने इस तरह का जो बड़ा स्टेप उठाया, कुछ घंटों के अंतराल पर ही उन्होंने पूरी की पूरी बाजी पलट दी। पहले तो राहुल गांधी कुछ नहीं कहे, 4 कदम आगे बढ़ करके वो एग्जिट गेट की तरफ जाने लगे। फिर पता नहीं उनके ख्याल में क्या आया, ही कॉल्ड मी आउट, उन्होंने दोबारा मेरा नाम लिया और मैं पीछे मुड़ करके उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इफ़ ही हैड नॉट डन दिस ही कुड हैव बीन आवर पीएम फेस। तो शायद ये वही टीस है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि अगर इतनी बड़ी राजनीतिक पलटी नीतीश कुमार ने नहीं मारी होती तो संभवतः वो हमारे जैसा भी मोर्चा होता विपक्ष का, उसके प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो सकते थे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, ईमानदार छवि है। बिहार में कई लोग उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन सियासी दलों के बीच वो ऐसी इमेज नहीं बना पाए जिसके चलते उन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी को शरद यादव का जिक्र शायद नहीं करना पड़ता। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बताना बहुत जरूरी है कि एक समय ऐसा भी था कि जब राहुल गांधी उन पर इस कदर भरोसा करते थे और शायद आज शरद यादव को वो इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार वो चेहरा नहीं है। अमिड्स ऑल दी स्पेकुलेशंस कि कहीं वो एनडीए के साथ हाथ ना मिला लें, हो ना हो ये बात की बात है। ऐसे में शायद शरद यादव एक ऐसा चेहरा होते
जिन पर कम से कम भरोसा किया जा सकता था, और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह का अक्यूट डीप ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है, वैसा कम से कम शरद यादव के रहते हुए नहीं हुआ होता। देखिए, शरद यादव बिहार के बड़े नेताओं में से एक थे। जेपी के छात्र आंदोलन से जुड़े थे। चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जैसे दिग्गज नेताओं के बीच रहकर राजनीति सीखी। खास बात तो यह है कि उनकी पूरी सियासत कांग्रेस का विरोध करते ही गुजरी। तो फिर सवाल है कि जब शरद यादव कांग्रेस के विरोधी थे तो राहुल गांधी को उनकी याद क्यों सता रही है? दरअसल इसके पीछे मौजूदा वक्त की राजनीति है, क्योंकि राहुल गांधी ये जानते हैं कि अगर आज शरद पवार होते तो बीजेपी की राजनीति का कोई ना कोई काट जरूर वो खोज निकालते। 90 के दशक में उन्होंने जो किया था वो आज भी लोगों को याद है। शरद यादव का एक अहम वाक्य है मंडल आयोग, जो आज मंडल आयोग जो आरक्षण की बात होती है, तो 89 में जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो उस समय शरद यादव ने विश्वनाथ प्रताप सिंह पर दबाव डाल करके और मंडल आयोग को लागू करवाया। उसमें अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, और जिसके कारण आज 27% आज आरक्षण पूरे देश में लागू हुआ है। उसके बाद आप देखा जाए तो भाजपा के साथ गठबंधन की बात हो, जदयू की, समता पार्टी की और जदयू की, तो उसमें भी शरद यादव ने अहम भूमिका निभाई थी। अब लौटकर आते हैं नीतीश कुमार पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी को ही नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। इंडिया गठबंधन के 28 दल हैं, लेकिन जेडीयू को छोड़कर कोई छोटी भी पार्टी ये नहीं कह रही कि नीतीश कुमार को पीएम का फेस बनाना चाहिए। ममता बनर्जी ने तो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने भी सहमति जता दी। ममता बनर्जी ने यह बात मीडिया के सामने आकर भी कही थी। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। ममता बनर्जी ने जब पीएम फेस के तौर पर खड़गे का नाम लिया और जैसे ही केजरीवाल ने उनका समर्थन किया, तो एक बात सीधे तौर पर साफ हुई, ये दोनों ही नेता नीतीश कुमार का पत्ता काटना चाहते थे। नीतीश कुमार इससे नाखुश भी हुए और तभी ये बात फैलने लगी कि नीतीश कुमार नाराज है। हालांकि आज भी नीतीश के साथी ये सफाई देते रहे हैं कि इस बार वो पाला नहीं बदलेंगे। ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं, तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को, जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड का एक एक वर्कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। मैं बहुत कैटेगरिकली आपसे कहना चाहता हूँ, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। देखिए, सियासत में जो कहा जाता है और जो समझाया जाता है उसमें काफी अंतर होता है। जेडीयू के नेता अभी तक यही कहते आ रहे थे कि नेतृत्व बदलाव की खबर गलत है, जो कि अब सही साबित हुई। अब जेडीयू के नेता यह कहने लगे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसे भी सब अपनी अपनी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन का माहौल ही अभी ऐसा है कि उसके भविष्य पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसकी कुछ वजह मैं आपको बता देता हूं। वजह जरा गौर से देखिए। किस राज्य में किस किस पार्टी के बीच गठबंधन होगा यह साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट को लेकर कांग्रेस उलझन में है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेंगे या नहीं, कोई कुछ बता नहीं पा रहा। इंडिया गठबंधन बनाने के बावजूद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां सब अलग अलग लड़े। सितंबर के महीने में 3 जगह उपचुनाव हुए, सब अलग अलग ही लड़ते दिखाई दिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने प्रत्याशी उतार दिया था। पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीएम ने टीएमसी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया था। केरल में कांग्रेस ने सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये तमाम बातें हैं जो कई सवाल उठाती हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन, हर क्षेत्रीय दल खुद को कांग्रेस से मजबूत साबित करने में जुटा इस पूरे गठबंधन में। यह अंदरूनी लड़ाई महाराष्ट्र से पंजाब और बिहार से बंगाल तक दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने तो ऐसी बात कह दी
जिस पर बंगाल के भीतर कांग्रेस के साथ ही उनका सियासी युद्ध भी शुरू हो गया है। मैं खुद वो पिछले चुनाव में भी मैं ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को हरा के जीते हैं। इससे एक बार नहीं, बार बार उन दोनों को हरा के मैं जीतते आते हैं। उसके आगे भी जीते हैं, जरूरत पड़े बार बार करते रहेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब पार्टी के नेताओं के बीच खुलेआम इस तरह की लड़ाई चल रही है तो अंदर खाने क्या हाल होगा। ऐसी ही एक तस्वीर आपको महाराष्ट्र की भी दिखाता हूं, जहां उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के बीच सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में। एक दादरा नगर हवेली, वो हमारी सीटें कायम रही, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है। 2019 में जो रिजल्ट आए थे या फिर जिस तरीके से हम चुनाव लड़े थे, 2024 आते आते सब कुछ बदल गया है। शिवसेना में भयंकर विभाजन हुआ, बिखराव हुआ, एनसीपी में भयंकर विभाजन हुआ, बिखराव हुआ। सच पूछिए तो शिवसेना के पास अपना वोट बैंक कितना है, वोट है कितना, यह भी किसी को नहीं मालूम। ये तो अब चुनाव होगा तो पता चलेगा कौन कितना वोट ला पा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको पता है। देखिए, इंडिया गठबंधन के नेता अगर इसी तरह कैमरे पर आकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे तो इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेता इस पर लगाम ही नहीं लगाना चाहते। यह बात जरूर है कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर वो लगातार बैठक कर रहे हैं, आज भी राज्यों पर मंथन हुआ, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र को लेकर चर्चा की जाएगी, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में सीट शेयरिंग कैसे होगी इस पर भी बात हुई। ऐसी बैठक पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है और नई खबर यह है कि जनवरी के पहले हफ्ते में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में सीट शेयरिंग का वो ब्लूप्रिंट शेयर किया जाएगा जो कांग्रेस ने आंतरिक रूप से तैयार किया है अपनी प्रदेश लीडरशिप से बात करके, और तभी तय होगा कि किस राज्य में सहमति बनी और किस राज्य में परेशानी खड़ी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।